हमने श्री रामलला के इंतजार में अनेकों वर्ष व्यतीत कर दिए हैं, परंतु उसके भी पूर्व किसी और ने हजारों वर्ष पहले श्री राम की लंबी प्रतीक्षा की थी और श्री राम उन्हें मिले। वो थी शबरी। शबरी शबर जाति की थी, आदिवासी भील मुखिया की कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने देखा कि उनके विवाह के एक दिन पूर्व अनेक भेड़ बकरियों एवं मूक जानवरों को बांध कर रखा गया है, और जब पता चला कि नियम अनुसार इन मूक जानवरों की बलि होगी, तब वो बहुत दुखी हुई। करुणामयी शबरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने निवास स्थान से रातों रात निकल गई। जाति पाति के भेदभाव से हटकर महामुनि ऋषि मतंग ने इस कन्या को अपनी शिष्या बनाकर अपनी कुटिया में आश्रय दिया और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि एक दिन श्री राम स्वयं चलकर उसकी कुटिया में आएंगे तथा उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। देखिए एकल अभिनय शबरी की प्रतीक्षा। मेरे इस कुटिया के भाग्य खुल जाएंगे। स्वयं प्रभु राम चलकर इस कुटिया में आएंगे। मेरे राम जब इस कुटिया में आएंगे तो इस कुटिया का भाग्य खुल जाएंगे। मैं कितने सारे फूलों को तोड़कर लाई हूँ। प्रभु राम आएंगे, वो जिस पथ से आएंगे उस पथ को मैं फूलों से सजा दूंगी, और जब तक मेरे राम यहाँ आ नहीं चुकेंगे तब तक मैं उस पथ को फूलों से सजाती रहूंगी, सजाती रहूंगी। मैं फूलों से श्री राम के आने के पहले उस मार्ग को सजा रही हूँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मीठे मीठे बेर तोड़ कर लाई हूँ। प्रभु राम आएंगे, उनको मैं ये मीठे बेर खिलाऊंगी। देख तो लूं कहीं खट्टे तो नहीं है। मैं इन बेरों से खट्टे वाले बेर हटा दूंगी। चक चक कर देखती हूँ। ये तो मीठा, ये भी मीठा है, ये भी मीठा है। खट्टा, इसको फेंक दो। तो बहुत खट्टा है, फेंको। ये भी मीठा, ये भी मीठा। प्रभु राम आएंगे, ये मीठे बेरों को खाएंगे। मैंने चक चक के पूरे मीठे बेर रखे, उन्हें खट्टे नहीं लगेंगे। राम, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, आओ, जल्दी आओ। मेरे गुरु ऋषि मतंग मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देकर गए थे कि एक दिन प्रभु राम इस कुटिया में आएंगे और उनके दर्शन पश्चात मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं
प्रतीक्षा करती रहूँगी। प्रभु राम आएंगे, जरूर आएंगे। मुझे अपने गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास है। प्रभु राम जरूर आएंगे। मैं रोज फूलों से इस पथ को सजाती रहूँगी, रोज बेर तोड़ कर लाऊंगी और मीठे बेरों को छांट छांट कर रखती जाऊंगी। मेरे राम आएंगे, मेरे राम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कितने दिन बीत गए, राम नहीं आए। मैं प्रतीक्षा करती चली जा रही हूँ, पर राम अभी तक नहीं आए। मेरे गुरु महामुनि ऋषि मतंग ईश्वर भाव में थे। वो कितने ऊंचाई पर थे। जो साधारण इंसान जाति पाति धर्म के भेदभाव में एक दूसरे की बुराई करते हैं, तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं, पर ऋषि मतंग वो ईश्वर तुल्य थे। उन्होंने मुझे बेटी कहकर पुकारा, अपने इस झोपड़ी में मुझे आश्रय दिया, मुझसे सेवा लिए। मेरे सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद किया। मेरे राम आएंगे, जरूर आएंगे। मैं रोज फूलों को तोड़ कर लाऊंगी, रोज बेर तोड़ कर लाऊंगी। मैं प्रतीक्षा करती रहूंगी, प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं, मेरे राम आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कितने दिन बीत गए, अभी तक प्रभु आए नहीं। मैं प्रतीक्षा करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि इस देह को त्याग कर दूं, पर नहीं। इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो आगे भी करती रहूंगी। मेरे गुरु ने कहा है, राम आएंगे तो राम आएंगे, जरूर आएंगे। राम के चरणों को छूंगी और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कब आएंगे प्रभु, अब कब आएंगे और कितने दिन लगेंगे? कब आएंगे? ये कैसा कोलाहल है? ये कैसा कोलाहल है? कोयल कूकने लगी, चिड़िया चहकने लगी, नदी में कल कल मीठी ध्वनि, मंद मंद हवा चलने लगी। कितना सुखद मौसम, कितना सुखद वातावरण। कौन आ रहे हैं ये दोनों कुमार? कौन चले आ रहे हैं मेरे कुटिया की ओर? कौन है? कौन है? कौन है आप लोग? आप कौन है? आप दोनों कौन है? क्या क्या? राम, राम, प्रभु राम, आप आ गए। प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए। मैं कैसे सत्कार करूं मेरे राम की? कैसे सत्कार करूं? मैं कैसे सत्कार करूं? मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं।
मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। राम, अब आप आ गए। मेरे जीवन की साधना पूरी हुई। इतने वर्षों से प्रतीक्षा करते करते आज मैं सफल हो गई। हे राम, अपने चरणों को धोने दीजिए, मुझे अपने चरण स्पर्श करने दीजिए, धोने दीजिए। नहीं दोगे प्रभु? ठीक है, बेर तो खाइए। मैं कितने वर्षों से बेर तोड़ तोड़ कर लाती हूँ आपके लिए, और आज आप आ गए प्रभु, तो आज बेर तो खाइए। ठहरिए, मैं जरा चख कर देखूं, जो मीठे बेर होंगे वो मैं आपको खिलाऊंगी। हाँ, ये मीठे हैं प्रभु, खाओ खाओ प्रभु। इकट्ठे हैं, ये मत खाइए प्रभु, इसको खाओ, बहुत मीठे हैं प्रभु। ये बहुत मीठे है, खाओ प्रभु। लक्ष्मण, आप भी खाओ। हाँ प्रभु, खाओ, बहुत मीठे बेर है। श्री राम, मेरे गुरु ने कहा था कि आपके आने के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बहुत वर्षों से मैं इसी तरह भटक रही हूँ, फूल तोड़ रही हूँ, बेर ला रही हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे मोक्ष दीजिए प्रभु। अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। हे राम, प्रभु राम, राम। जैसा कि आप जानते हैं कि शबरी माता ने एक लंबी अवधि तक प्रतीक्षा की और श्री राम उन्हें मिले, ठीक उसी तरह हम सनातनी आज कितने ही वर्षों से, लगभग 500 वर्ष, उससे भी अधिक समय से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री राम पुनः आएंगे और अपने जन्मभूमि में प्रतिष्ठित होंगे, राम मंदिर का निर्माण होगा। और आज वो समय आ गया है कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पर इसके पीछे एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है कि ये यूं ही नहीं हुआ। कितने कठिन प्रयास किए गए, कितने लोगों ने खून बहा दिए, कितने लोगों ने अपने जान दे दिए राम के भक्त, और कितने ही लोग जेल की सजा काटी। कितने ही ऋषिगणों ने, गुरुवरों ने तथा राजनेताओं ने और राम भक्तों ने कठिन प्रयास किए। उन सब के प्रयासों से, उन सब के योगदान से और शिल्प कलाकारों के योगदान से आज हम सब सफल हुए, हम सनातनी सफल हुए, हमारी इच्छा पूर्ण हुई, रामलला पुराण आ गए। हमारे सद्गुरु साईं वो सदा सनातन धर्म का ही उपदेश देते थे। वो हमेशा श्री रामचंद्र का अनुसरण करने कहते थे, रामाख्यान, राम कथा पढ़ने के लिए कहते थे। उनके अनुसार ईश्वर एक है, वास्तव में ईश्वर एक है, और वो है श्री राम। श्री राम ही परम ईश्वर है, श्री राम ही सत्य है, और श्री राम नाम ही सत्य है। इसी तारतम्य में मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया अति अल्प संसाधनों से, और इस वीडियो में बाल कलाकार श्रद्धा दासगुप्ता ने जो 2 गीत गाए हैं, वो जग प्रसिद्ध अति सुंदर गीत जो पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी जिन्हें हर कोई गा रहा है, उन गीतकारों को मेरा नमन। नेपथ्य से
शिल्पी दासगुप्ता ने कहा है और इस वीडियो की शूटिंग एडिटिंग श्री शुभंकर दासगुप्ता ने किया है। वीडियो की परिकल्पना और अभिनय मैं स्वयं पूर्वी दासगुप्ता। जय श्री राम। राम राम, जय जय राम।